चैनल ही नहीं। आइए साथियों, आज अपने लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली कई वीडियोज़ में आपके लिए मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था, उसी का पार्ट ये है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो अपने लोग आज मिक्सचर और एलिगेशन को पढ़ेंगे। तो ये दो टॉपिक हैं आपके, एक आपका यहाँ से मिक्सचर एंड एलिगेशन, दोनों को अपने लोग अलग अलग पढ़ेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना आपके लिए कि मिक्सचर से भी क्वेश्चन बनते हैं और एलिगेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? मिश्रण, ठीक है। तो मिश्रण होता क्या है? दो या दो से अधिक चीज़ों को किसी भी मात्रा में मिलाने से जो एक नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं, मतलब मिश्रण कहते हैं, मिश्रण। तो ये भी क्या है आपका? रेशियो से ही रिलेटेड है, इसीलिए हमको इस पर भी रेशियो से ही काम करना होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो आपको भी ये बेहतर तरीके से समझते हुए चलना है मेरे साथ। तो अपने लोग शुरुआत करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ से कि रेशियो का मिक्सचर में कैसा इस्तेमाल हम करते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिए। जैसे एक कंटेनर है, मान लीजिए एक कंटेनर है जिसमें आपका लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड मतलब द्रव, मतलब लिक्विड है, ठीक है। वो लिक्विड जो है मतलब यहाँ से मिल्क और वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर मिल्क और वाटर भरा हुआ है। इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया है हमको, हमसे ये कह रहा है कि मिल्क और जो वाटर है वो 2:1 के रेशियो में है, 2:1 के रेशियो में है। जैसा कि अपने लोग अनुपात को पढ़कर आए हैं, पिछले कई लेक्चर मैंने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो बहुत अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। तो अगर आपने उन सारी चीज़ों को समझा है तो आपके लिए अनुपात में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम लोग हल्के हल्के चीज़ों के लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, चीज़ों को सही से हम लोग स्मूथली लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो मिश्रण है, मैं आपको मिश्रण समझाना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपको अनुपात दिया है, एक कंटेनर है, एक बर्तन है, उसके अंदर दूध और पानी का क्या है? अनुपात 2:1 है, ठीक है। यहाँ कहीं हमसे ये नहीं कहा गया है कि इसके अंदर लिक्विड कितनी क्वांटिटी में है, मतलब कितने लीटर है, ये हमसे नहीं कहा गया है। तो इसके अंदर मिश्रण है, मैं कह दूं ये बर्तन फुल भरा हुआ है, जो भी इसकी कैपेसिटी है वो टोटल ये भरा हुआ है कंप्लीट, लेकिन कितनी कैपेसिटी है ये हमको बताया नहीं गया है क्वेश्चन के अंदर। तो हमें केवल क्या दिया गया, यहां से हमें क्या दिख रहा है कि दूध और पानी एक रिलेशन बना रहे हैं, वो रिलेशन है 2:1 का। अब इसमें दूध की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा कितनी है, ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। एक्चुअल में दूध कितने लीटर है या पानी कितने लीटर, ये भी नहीं हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमको टोटल क्वांटिटी भी नहीं पता है। हम यहाँ से क्या देखकर बता सकते हैं, क्या देखकर बता सकते हैं? यहाँ से केवल हम इतना बता सकते हैं कि दूध जो है वो पानी से ज़्यादा है, दूध जो है वो पानी से क्या है? ज़्यादा है। यहाँ से दूध 2 है तो पानी क्या है? 1 है, मतलब दूध की मात्रा अगर 10 है तो पानी कितना होगा? 5। और अगर ये 20 है तो ये होगा 10, ये 100 है तो ये होगा 50, ये 200 है तो ये कितना होगा? 100। मतलब इससे ये डिसाइड हो रहा है केवल कि दूध और पानी की मात्रा मतलब किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। बस इस अनुपात से हम देखकर इतना डिसाइड कर सकते हैं कि इसके अंदर दूध ज़्यादा है तो पानी क्या है? कम है। अब अगर हम परसेंटेज में आपसे पूछें तो हमेशा ध्यान रखना, रेशियो से आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, रेशियो से आप परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो, ज्ञात कर सकते हो या निकाल सकते हो। ये बात आप ध्यान रखना हमेशा कि रेशियो अगर दिया है किसी भी क्वेश्चन में तो आप उससे परसेंटेज में आसानी से उसे कन्वर्ट कर सकते हो, प्रतिशत में आप बता सकते हो, क्योंकि प्रतिशत भी एक क्या है? अनुपात है, रेशियो है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मुझे आपकी सैलरी का 20% चाहिए, तो जब तक किसी को ये नहीं पता होगा कि आपकी सैलरी कितनी है, तब तक कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे कितना आपका मिलेगा, 20% कितना होगा। तो परसेंटेज भी एक क्या है? रेशियो ही है, वो भी एक्चुअल में इंफॉर्मेशन हमको नहीं देता है जब तक हमें कोई एक्चुअल इंफॉर्मेशन ना पता हो। ये बात आपको बहुत भली भांति समझना है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जब भी केवल और केवल रेशियो दे तो हम उसमें ये बता सकते हैं प्रतिशत निकालकर कि किसकी मात्रा ज़्यादा है और किसकी मात्रा कम है। जब तक कि कोई हमको अदर जानकारी नहीं देगा तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, वाटर की क्वांटिटी कितनी है या टोटल कितना है, कुछ भी नहीं डिसाइड कर सकते हम। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें टोटल कितने यूनिट है दूध और पानी मिला के, तो आप कहोगे सर टोटल है 3 यूनिट।
इस बर्तन के अंदर टोटल जो है वो 3 यूनिट है। टोटल कितना है? 3 यूनिट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें मिल्क की परसेंटेज कितनी है, ध्यान रखना मैं बिल्कुल बेसिक से चीजें लेकर चल रहा हूं, आपको बहुत आसानी से इन चीजों को समझना है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा आगे जाके क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम लोग यहां से बिल्कुल बेसिक चीजें लेकर चल रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि इस बर्तन में दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा दोनों मिलाकर कितना है, दूध और पानी मिलाकर कितना है, 3। तो यहां से अगर मैं दूध की परसेंटेज निकालूंगा तो मैं कहूंगा 3। हमेशा याद रखना जब भी परसेंटेज हम निकालेंगे तो जिसके विहब पर हम निकालेंगे वो हमेशा कहां होगा, डिनोमिनेटर में होगा। तो हम यहां से ये देख रहे हैं कि टोटल आपका अगर इस बर्तन के अंदर 3 यूनिट का लिक्विड भरा हुआ है, 3 यूनिट है, तो 3 कहां आएगा, डिनोमिनेटर में। और 3 में से कितना दूध है, तो आप कहोगे सर 2 यूनिट है, तो यहां से 2/3 हो गया, गुणा आपको करना होगी 100 से। तो आपको अच्छे से पता है जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 66 सही 2/3%। तो यहां से दूध की प्रतिशत मात्रा अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो आपको यह बताना है कि इस बर्तन के अंदर दूध की जो प्रतिशत मात्रा है वो 66 सही 2/3% है। तो परसेंटेज निकालना आपको कतई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं उनमें आप जब प्रतिशत निकालते हो, जैसे सपोज करो आपके हाई स्कूल की परीक्षा में 600 अंकों की परीक्षा हुई, उसमें से अगर मान लो आपके 300 नंबर आ गए, 300 नंबर आ गए, अगर मैं कहूं कि कितनी प्रतिशत है तो आप ऐसे ही तो निकालते थे। प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, उसमें से जितना हमने प्राप्त किया है वो हमेशा कहां होगा, न्यूमरेटर में, और गुणा किससे कर देंगे, 100 से, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में। यही लॉजिक यहां पे हमने लगा दिया कि टोटल हमारे पास कितना है, 3, और 3 में दूध की क्वांटिटी कितनी है, दूध की यूनिट कितनी है, 2। तो जैसे हम मिल्क की परसेंटेज निकालेंगे तो 2/3 गुणा 100 कर देंगे तो हमारा मिल्क कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3%। ऐसे ही अगर मैं इसमें वाटर की पूछूं आपसे कि वाटर कितने परसेंटेज है, वाटर की परसेंटेज बताइए, तो वाटर को निकालेंगे हमेशा टोटल कहां रखेंगे, डिनोमिनेटर में। तो यहां टोटल कितना है, 3 है, और 3 में से वाटर कितना है, 1, तो 1 को ऊपर रखो, गुणा 100 करोगे, तो यहां से सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो हमेशा एक चीज हमें याद रखनी है, जब भी हमको रेशियो केवल और केवल रेशियो दिया गया हो तो हम उससे केवल इतना डिसाइड कर सकते हैं कि किस चीज की मात्रा अधिक है और किसकी मात्रा कम है। तो हम उसको परसेंटेज में आंसर दे सकते हैं। जब भी आपको रेशियो देगा तो आप उससे आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हो। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो मिश्रण में आप अच्छे से रेशियो का इस्तेमाल करोगे बहुत तरीके से, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ा सा रुक कर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। जब तक आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तब तक आप क्वेश्चन में दिक्कत रहोगे ही रहोगे, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर हमें समझ नहीं आ रही तो हमें जबरदस्ती करने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। तो कोशिश मेरी ये है कि हम लोग बिल्कुल बेसिक चीजें लेकर चलें और बेसिक पहले समझें, उसके बाद जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं उन पर भी हम काम करेंगे। तो कोशिश ये करो कि पहले जो शुरुआती चीजें हैं वो आपके दिमाग में हैं या नहीं, उन पर आपको काम करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूं जो मैं ये समझाना चाह रहा था आपके लिए ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेशियो हम पढ़ चुके हैं और रेशियो का इस्तेमाल करके हम मिक्सचर को किस तरीके से बनाएंगे ये चीज आपको मैं बताना चाह रहा था। अभी हमारे लिए केवल और रेशियो देकर मैंने ये डिसाइड कर दिया कि इसमें मिल्क की परसेंटेज कितनी है और वाटर की परसेंटेज कितनी है, ठीक है। तो रेशियो देकर हम रेशियो ही फाइंड कर सकते हैं या परसेंटेज में आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने लोग क्वेश्चन की तरफ। तो मैं यहां से इस चीज को पहले हटा दूं। तो मैं आपको मिक्सचर में किस किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे वो कोशिश मैं करूंगा कि सारे टाइप के क्वेश्चन मैं यहां पे डिस्कस करूं अच्छे तरीके से। तो बस आप लोग साथ बनाए रखिए, आपको मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आगे चलकर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस समय की जो सिचुएशन चल रही है वो ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आप जितना भी अपने आप को सुरक्षित रखें और ज्यादा से ज्यादा अपना दिमाग एक जगह पे इंगेज रखें। और आपको दिमाग कहाँ इंगेज रखना है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में ही ज्यादा से ज्यादा इंगेज रखिए। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ने को मिल रहा है तो उस पर आप ज्यादा काम करिए, अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे मिक्सचर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे ध्यान देना, क्या कहेगा मिक्सचर में, बोलेगा सेम कैपेसिटी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सेम कैपेसिटी। सेम कैपेसिटी को हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो वो कहेगा समान क्षमता, या वो बोल सकता है धारिता, या वो बोल सकता है आयतन।
अब आपको इन शब्दों का मतलब समझना है। देखिए समान धारिता या समान क्षमता का मतलब क्या है, ये बात आपको समझना है। जैसे सपोज करिए कोई बर्तन है जो आप यूज कर रहे हो, अगर आपने देखा कि एक बर्तन में 10 लीटर पानी आ सकता है, 10 लीटर पानी आ सकता है, और सेम टाइप का मतलब मेरे पास भी ऐसा बर्तन है जिसमें 10 लीटर पानी आ सकता है, तो आपके पास जो बर्तन है और जो मेरे पास बर्तन है, इन दोनों में 10-10 लीटर पानी आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों की जो धारिता है या क्षमता है या आयतन है वो क्या है, बराबर है या नहीं है। मतलब इस टाइप से आपको इन चीजों को समझना है कि समान धारिता बोले तो इसका मतलब है उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो आयतन है, अगर आपके बर्तन में 10 लीटर आ रहा है तो मेरे बर्तन में भी 10 लीटर पानी आ रहा है, तो हम दोनों के बर्तनों की क्षमता क्या हो गई, बराबर होगी। बस इतनी बात हमें समझना ही जरूरी है। तो देखो ध्यान से, मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन कैसे आएगा वो बोलेगा आपको। जैसे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अभी मैं यहां पे केवल डेटा से समझा रहा हूं, फिर अगले क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो आपको वो भली भांति समझना है। पहले आप इस क्वेश्चन को समझोगे, फिर आपको सारे क्वेश्चन, ये गारंटी से कह रहा हूं मैं, हर क्वेश्चन आप अगर एक क्वेश्चन को सही से देखोगे तो अगला क्वेश्चन आप स्वयं बना सकते हो, ये मैं आपको श्योरिटी दिला रहा हूं, ये आप ध्यान रखना। तो कोशिश ये करो कि जो भी चीज हम देखें कि इतने प्यार से देख लें उसके लिए कि दोबारा जब हम उस चीज को पढ़ें तो हमें केवल रिवीजन करना पड़े, दोबारा उसे शुरुआत करके ना पढ़ना पड़े, ये आप ध्यान रखो, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 बर्तन हैं, 2 कंटेनर हैं, यहां से देखिए 2 कंटेनर हैं और दोनों बर्तनों की क्षमता क्या है, बराबर है। वो आपसे कहेगा 2 समान धारिता के बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः इतना इतना है, यदि इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को उठाकर तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये बात आपको पूछेगा। तो जैसे यहां से 2 बर्तन हैं, इन दोनों बर्तनों की क्षमता मैंने आपसे बोल दिया बराबर है और दोनों में दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। मैंने आपसे कहा यहां पे 2:3 है और यहां पे 3:7 है, ठीक है। रेशियो देखकर कभी भी हम वास्तविक जानकारी नहीं बता सकते, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये बात आप ध्यान रखना। पहले बर्तन में भी दूध और पानी का अनुपात दिया है, दूसरे में भी दूध और पानी का अनुपात दिया है। कहीं ये नहीं कहा गया है कि पहले बर्तन में दूध कितना है या पानी कितना है या टोटल कितना है, ना ही दूसरे बर्तन के बारे में कोई जानकारी दी है। बस ये जरूर कहा है कि दोनों बर्तनों की क्षमता क्या है, बराबर है। तो हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि दोनों बर्तनों में जितना भी लिक्विड है वो सेम है, ठीक है। अगर पहले में 10 लीटर है तो दूसरे में भी 10 होगा, पहले में 100 है तो दूसरे में भी 100 होगा, अगर पहले में 200 है तो दूसरे में भी 200 होगा, ये हमें मानते हुए चलना है। हमसे उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यदि इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या बनेगा, ये बात हमें जाननी है। तो हमने क्या किया, इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को उठाया और उठा के एक तीसरे बर्तन में हमने इनको मिला दिया है। तो हमने अगर तीसरे बर्तन में मिला दिया तो जाहिर सी बात है दूध और पानी तो इस बर्तन के अंदर भी आएगा, तो दूध और पानी जब आएगा तो अनुपात भी बनेगा, क्योंकि दूध जो होगा वो दूध के साथ जुड़ेगा और पानी जो है वो पानी के साथ जुड़ेगा। जैसे आप खुद सोचो कि किलोमीटर को क्या आप किसी के किलोग्राम से जोड़ सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आपकी जो आपने दूरी चली है 50 किलोमीटर और मेरा वजन है 50 किलोग्राम, तो क्या दोनों को जोड़ दोगे आप, नहीं। जब तक सेम यूनिट नहीं होगी तब तक ना जुड़ेगा ना घटेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि दूध दूध के साथ जुड़ेगा, पानी पानी के साथ जुड़ेगा। तो अब हमें यहां से ये डिसाइड करना है कि इस बर्तन का और इस बर्तन का जो मिश्रण है, जितना इसका डालेंगे हम इसमें उतना ही इसका डाल रहे हैं हम, तो दोनों बर्तन इसमें आएंगे, दोनों बर्तन के मिश्रण इसमें आएंगे, तो दूध और पानी का एक नया अनुपात बनेगा, वो अनुपात हमको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे आप किताबी तरीके से अगर आप कर रहे हो तो किस तरीके से करो। अभी मैं आपको जब बेसिक बता रहा था तो बताया था मैंने क्या, यहां देखो 2 और 3 मिलाकर कितना है, ध्यान देना 5, आप कहोगे सर 5 यूनिट है। यहां देखो 3 और 7 मिलाकर कितना है, आप कहोगे सर 10 है। तो अगर मैं इसका किताबी तरीका बताऊं आपको तो आप कैसे करोगे, देखो फर्स्ट मेथड आप कैसे करोगे, ध्यान देना कैसे करोगे आप, इस चीज को ध्यान से देखना है। आप बताओ पहले बर्तन में टोटल कितने यूनिट है, 5, आप कहोगे सर 5। तो अगर मैं पहले बर्तन से, देखो पहले बर्तन से मैं यहां से मिल्क ले रहा हूं, पहले बर्तन से क्या ले रहा हूं मैं, मिल्क। ध्यान देना पहले बर्तन से मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, पहले बर्तन से मैंने आपसे कहा है कि मैं मिल्क ले रहा हूं। तो पहले बर्तन से मिल्क कितना आएगा, टोटल है 5, 5 नीचे आएगा, ये बात दिख रही होगी आपके लिए। और 2 यूनिट क्या है आपका, मिल्क, अभी निकालना बताया था मैंने, 2/5 पहले से आ गया, क्या आ गया, मिल्क। अब मैं अगर देखूं दूसरे बर्तन से, दूसरे बर्तन को देखूं अगर मैं, दूसरे बर्तन से अगर मैंने मिल्क की बात करी दूसरे बर्तन से, तो दूसरे में टोटल कितना है 10
और दूध है कितना 3। तो अब मैं क्या करूं, इन दोनों को जोड़ दूं, क्योंकि मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि दूध दूध के साथ जुड़ेगा और पानी पानी के साथ जुड़ेगा। इसी प्रकार से अगर मैं पहले बर्तन में पानी देखूं, पहले बर्तन में पानी टोटल कितना है 5 और पानी कितना है 3, तो 3/5। और दूसरे बर्तन से अगर मैं पानी निकालूं तो यहां से देखो 10 टोटल है और ये कितना है 7। तो अगर मैं यहां से जोड़ूं तो दूध दूध के साथ जुड़ेगा, पानी पानी के साथ जुड़ेगा, और ये तीसरे बर्तन में क्या आ जाएगा, इनका अनुपात बनेगा। अब इन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करना आता होगा आपको। एलसीएम ले लो, 5 और 10 का एलसीएम आ गया 10, यहाँ आ जाएगा 10, मतलब 2 दूनी 4 और यहाँ 3, यहाँ भी आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 प्लस का 7। अनुपात बनाते समय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर काट देते हैं, काट दिया आपने। तो यहाँ से देखोगे ध्यान से 4 3 7, यहाँ बचा 7 और यहाँ 6 और 7 13। तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात आएगा वो आएगा 7:13। एक तो तरीका ये हो गया। अब इस तरीके में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये तरीका हमारे लिए एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, हमें इस पर काम नहीं करना है। हम उन तरीकों पे काम करेंगे जो हमारा कम से कम टाइम ले और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमको जल्द से जल्द बनाए। ठीक है, तो यहां से देखिए हम इस पे क्या अप्रोच लगाएंगे जो एग्जाम में जाके हमें करना है। तो देखो, पढ़ना तो हमको बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं। पूरी मैथ को अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, देख रहे हो, अगर आप शुरुआत कर रहे हो या पढ़ रहे हो तो आपको अनुभव भी होगा कि मैथ्स में कितनी गहराई है। पढ़ने के लिए, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कम से कम आपको 1 ईयर का टाइम तो लगेगा चीज़ों को समझने में। जब आप अगली बार चीज़ों को पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर से, तो सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो पहले आपको पेशेंस के साथ चीज़ों को पढ़ना है, रुक कर ठहर कर सही तरीके से जानना है चीज़ों के लिए। उसके बाद सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिक ढंग से समझना आ जाएंगी। क्योंकि आप खुद सोचो कि 2 महीने 3 महीने या 1 महीने या 4 महीने या 6 महीने में चीज़ें ही समझ में नहीं आएंगी, तो आपका सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगा। और जो लोग करते भी हैं कोशिश की चलो थोड़ा सा इधर पढ़ लिया, थोड़ा सा उधर पढ़ लिया, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, तो उनका कभी भी कुछ होता नहीं है और उनका दिमाग जो होता है वो कन्फ्यूज हो जाता है, खिचड़ी पक जाती है उनके दिमाग में कि कहाँ से हम क्या पढ़ें। थोड़ा इधर से पढ़ लिया, थोड़ा उधर से पढ़ लिया, थोड़ा उधर से पढ़ लिया, तो दिक्कतें आपको बढ़ जाएंगी, कम नहीं होंगी। तो आपसे बस इतनी गुजारिश है कि जो भी चीज़ पढ़ो सॉलिड तरीके से पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो, तभी आपका भला हो सकता है, अन्यथा नहीं। ये बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। तो देखिए, अब हम इस क्वेश्चन पे जो अप्रोच है वो क्या है, किस तरीके से हमको काम करना है, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों बर्तनों की जो क्षमता है वो समान है। दोनों बर्तनों की क्षमता समान है मतलब दोनों का आयतन समान है। तो आप खुद सोचो कि जितने यूनिट इसके अंदर होना चाहिए होगा, उतने ही यूनिट तो इसके अंदर होना चाहिए, या जितना इसके अंदर है उतना ही यूनिट इसके अंदर होना चाहिए। दोनों का वजन, दोनों का आयतन, दोनों की धारिता क्या है, बराबर होनी चाहिए, दोनों की क्षमता बराबर होनी चाहिए। तो यहां देखो ध्यान से, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो यहां पे 5 यूनिट दिख रहा है और यहां पे कितना दिख रहा है, 10 यूनिट। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है, ये जो रेशियो दिया है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं दिया है। हमें इसको सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाना होगा, ये ध्यान रखना। मैं आपका टाइम इसलिए ले रहा हूं कि आपको एक क्वेश्चन ढंग से समझ में आ जाए, जिससे अगले क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो आप टाइम उस पर नहीं लगाओगे। मैं इसलिए इस क्वेश्चन पे टाइम ले रहा हूं, ध्यान देना। अब मेरे को क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। जैसे ही आपने यहां अनुपाती, टोटल अनुपाती यूनिट ले ली 5 और इधर टोटल अनुपाती यूनिट है 10। 5 और 10 का एलसीएम लो, आप कहोगे सर 10 आएगा, और 10 दोनों जगह आपको 10 बनाना है। इन दोनों का जो भी एलसीएम आएगा उतना ही आपको दोनों जगह कर देना है, क्योंकि बर्तन की क्षमता आपको हर हाल में बराबर करनी है। तो 5 और 10 का एलसीएम है 10। 10 करने के लिए यहां 2 से गुणा करनी होगी, नहीं करनी होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल करनी होगी, कर दी मैंने। अब आप देखो ध्यान से, अगर मैं तीसरे बर्तन की बात कर रहा हूं तो मैंने कहा कि दूध दूध के साथ जुड़ेगा, पानी पानी के साथ जुड़ेगा। तो देखो 2 दूनी 4, जिससे यहां गुणा कर रहा है अंदर भी गुणा करनी होगी, 2 दूनी 4। तो पहले बर्तन से दूध कितना आया, 4। यहां गुणा नहीं किए तो यहां पे कितना दिख रहा है मिल्क का यूनिट, 3, तो 3 ले लो। यहां इन दोनों को जोड़ दो, 7। यहां देखो 2 3 6 और यहां कुछ नहीं किए, 7। तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 7:13। तो मैं आपको ये अप्रोच सिखाना चाह रहा हूं कि आपके क्वेश्चन में डेटा भी आ रहा है, ऑप्शन भी आ रहे हैं, आपको बस उतना काम करना है कि जहां से आपको आंसर दिखाई देना शुरू हो जाए, बस आपको वहां तक जाना है। तो आपसे बस इतना मैं कहना चाहूंगा कि जो भी पढ़ रहे हो उसको पहले ध्यानपूर्वक समझो, देखो, उसके बाद क्वेश्चन
पे प्रैक्टिस करो, तब तो आपको समझ आएगा। अन्यथा अगर आपने ध्यान से चीजें नहीं सुनी, आपने 10 जगह से चीजें देख ली और कहीं एक जगह भी आपने ध्यान नहीं लगाया, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत रहेगी और आपका दिमाग जो है वो हमेशा उलझन में रहेगा, आपका कुछ भी नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगर आपको सिस्टमेटिक ढंग से, सही तरीके से, सही समय पे सिलेक्शन लेना है तो आपको जागना होगा, सही तरीके से पढ़ना होगा, सोच समझकर विचार करते हुए चीजों को आपको देखना है, तभी जाके कुछ हो सकता है। अन्यथा जैसे चल रही है चीजें वैसे चलती जाएंगी। वैसे भी सिस्टम बहुत उतार चढ़ाव भरा चल रहा है, कब क्या होगा किसी को नहीं पता है। तो इसलिए जो भी टाइम आपके पास है उसको सही तरीके से अपने ऊपर लगाकर काम करिए, जिससे जब भी आपको मौका मिले तो आप उस मौके को भुना सको, उस मौके का फायदा उठा सको। चलिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का, क्योंकि उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, मैं इस चीज को यहां से हटा रहा हूं। अब आपको देखना है कि एक एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, कितनी शिद्दत से हम इन चीजों को पढ़ेंगे, बस वो देखते रहिए आप, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा, देखिए ध्यान से। मैं आपसे कह रहा हूं, दो समान बर्तनों को पानी और दूध के 3, 4 और 5, 3 के अनुपात के मिश्रण से भरा जाता है। देखो दो बर्तन है जिनमें दूध और पानी और दूध है, ध्यान रखना, दूध पानी नहीं, पानी और दूध है। कितना है? 3, 4 है पहले में, और दूसरे में जो है पानी और दूध जो है वो 5 और 3 है, 5 और 3 है। कह रहे तीसरे बर्तन में डाला जाता है तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो तुरंत जब समान क्षमता बोल दिया तो समान करो, यहां 7 है, यहां 8 है, क्या दोनों की क्षमता बराबर दिख रही है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? आप कहोगे सर नहीं। तो दोनों को कैसे बराबर करेंगे, अभी मैंने बताया था, जो टोटल अनुपाती यूनिट है उसका क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है। 7 और 8 का एलसीएम कितना होगा, इनकी गुणा। 7 और 8 का क्या है, दोनों आपके क्या है, दोनों को देखा जाए तो कोप्राइम नंबर है, तो कोप्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो हमेशा उनकी मल्टीप्लाई होता है। तो 7 और 8 का एलसीएम होगा इनकी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मतलब 8 से कर दो, यहां 7 से कर दो। दोनों की कैपेसिटी बराबर कर ली हमने, देखो ध्यान से, दोनों की कैपेसिटी हमने क्या कर ली, बराबर कर ली। अब निकालो, पहले से पानी निकालो, तो 8 तियां 24, यहां देखो 7 पंजे 35, तो यहां देखो पानी की यूनिट कितनी आ गई, यहां से 59। देखो जो ऑप्शन आपका 59 से शुरू होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसमें आंसर नंबर डी है आपका। तो मैंने क्या कहा, पहले क्वेश्चन का तरीका समझो सही तरीके से, फिर विद ऑप्शन के साथ जाओ आप करने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को हम कितने कम समय में बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हटाते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए सही तरीके से बना के, ठीक है। अब आएगा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दो बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी 5:3 और दूसरे बर्तन में दूध और पानी है 3:5। दोनों प्रकार के मिश्रण को बराबर मात्रा में मिलाया गया है, बताइए नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। जब आपसे वो खुद कह रहा है दोनों बर्तनों को बराबर मात्रा में मिलाया गया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया, समान आयतन वाला हो गया। तो सबसे पहले आपको देखना है अनुपात में क्या बराबर है, 8 है, यहां भी 8 है। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको सेम कैपेसिटी दी है, मतलब यहां भी 8 यूनिट है तो यहां भी 8 यूनिट है। हमको कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा रिलेशन आपका बनेगा 1:1 हमेशा। ऑलरेडी बराबर है तो देखो 8, यहां गुणा करनी नहीं, पहले से कितना आएगा मिल्क 5 और दूसरे से कितना आएगा 3, तो यहां कितना हो गया 8। यहां देखो 3 और यहां पे कितना आएगा 5, यहां भी आ गया 8। तो देखो बराबर बराबर आ गया, 1:1। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा 1:1 ही आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में मिटा के अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आप उसको समझिए, देखिए ध्यान से। आपसे कह रहा है कि सोने तथा कॉपर की दो मिश्र धातुएं ए और बी को 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। तीसरी मिश्र धातु को सी को बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है। नई मिश्र धातु सी में सोने तथा कॉपर का अनुपात क्या होगा। देखो सोने और कॉपर की बात कर रहा है, यहां से गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड और कॉपर की बात कर रहा है। देखो गोल्ड और कॉपर है, पहले में है 5:3 के अनुपात में और दूसरे में है गोल्ड और कॉपर है 5:11 के। हमसे कह रहा है ये ए है
मिश्र धातु, ये बी है मिश्र धातु। हमको तीसरी मिश्र धातु सी बनानी है और उसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो देखना है कितना आएगा समान मात्रा में मिलाकर। तो पहले चेक करो क्या ये समान मात्रा है, यहां 8 है और यहां कितना है 16। आप कहोगे सर क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी है उसके अकॉर्डिंग ये रेशियो सही रूप में नहीं है, तो इसे सही कैसे करेंगे हम लोग, एलसीएम लेकर। 8 और 16 का एलसीएम कितना होता है 16। 16 करने के लिए यहां पे किससे गुणा करोगे 2 से। तो पहले बर्तन से गोल्ड कितना आएगा 10 और दूसरे से कितना आएगा 5, तो यहां पे कितना आ रहा है 15। तो आप देखोगे 15 कितने ऑप्शन 15 से शुरू, आप कहोगे सर 1, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो आंसर हो गया सी। आपके इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, तो आपको बस ये देखना है कि आप किस प्रकार से कैलकुलेशन बना रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो। आपकी कोशिश ये रहना चाहिए, जैसे आप इतना जल्दी कर रहे हो तो कर तो आप तभी पा रहे हो जब आपने इन क्वेश्चन के तरीके को बहुत अच्छे से पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग तरीके से किया है आपने, तभी तो आप परीक्षा में जाके इस क्वेश्चन पे कम से कम टाइम लगा पाओगे। जब आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे तो कर कैसे, वहां जाके करोगे कैसे, नहीं ना। तो कोशिश ये करो कि क्वेश्चन का डेटा जो है बस वो हमें समझना है और क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है, बस उस तक हमें पहुंचना है। बस जैसे मैंने क्या किया, यहां से जैसे ही मैंने बराबर किया, गोल्ड को जोड़ा, दोनों बर्तनों से गोल्ड निकाल के जोड़ा, तो मुझे दिखा कि 15 यूनिट आया और एक ही ऑप्शन जो है आपका वो 15 से शुरू है, तो आंसर नंबर तो आपका सी ही सही होगा। आपको कॉपर को निकालने की जरूरत क्या है, नहीं ना, आपको अपने आंसर पे पहुंचना है, आप पहुंच गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हटा रहा हूं, अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा। अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा, देखिए ध्यान से जरा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 समान धारिता वाले गिलास दूध तथा पानी से भरे हुए हैं। अब देखो दूध पानी, दूध और पानी, कितने बर्तन हैं 3 है, 3, और तीनों की क्षमता क्या है बराबर, पहले में 3 1, दूसरे में है 5 3 और तीसरे में है 9 7। हमसे कह रहा है कि इन तीनों गिलासों को एक बर्तन में खाली कर दिया जाता है, तो इस बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को समान मात्रा में मिला रहे हैं, तो देखो क्या समान मात्रा है तीनों की या नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहां देखोगे, आप कहोगे सर तीनों की तो कैपेसिटी अलग अलग दिख रही है, तो तीनों को हम बराबर कैसे करेंगे। अभी 2 बर्तन थे तो दोनों की अनुपाती, टोटल अनुपाती यूनिट का एलसीएम ले रहे थे, अब 3 है तो तीनों की अनुपाती यूनिट का हम एलसीएम लेंगे। तो यहां 4 8 और 16 का एलसीएम कितना होगा 16। एलसीएम एंड एचसीएफ भी अपने लोग पढ़ेंगे, जैसे ही रेशियो खत्म होगा, इस ये यूनिट जैसे ही खत्म होगी तो सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ आपने बचपन में पढ़ रखा है, तो कहीं ना कहीं आप 4 8 और 16 का एलसीएम मतलब लासा निकालना जानते होंगे। आपको ये बात अच्छे से समझनी है कि 4 8 और 16 का एलसीएम होता है 16, तो हर जगह हमारे लिए 16 करना, यहां 16 करने के लिए 4 से गुणा करनी होगी, यहां 16 करने के लिए 2 से गुणा करनी होगी, यहां तो ऑलरेडी 16 है तो वहां किसी से गुणा नहीं करनी है। ठीक है, अब आप देखोगे ध्यान से, मैंने यहां से गुणा कर दी, तो तीनों बर्तनों में जो मिल्क है वो चौथे बर्तन में जब डालोगे तो मिल्क के साथ जुड़ेगा, वाटर के साथ जुड़ेगा। तो यहां से मिल्क निकालो, पहले बर्तन से कितना आएगा 4 3 12, 5 दूनी 10 और 9। तो यहां देखो ये कितना हो गया 11 और ये कितना हो गया 31। देखो कितने ऑप्शन आपके 31 से शुरू हैं, तो आपके 2 ऑप्शन 31 से शुरू हैं, एक ए और एक डी। इसका मतलब आपको अब सेकंड मतलब वाटर की यूनिट भी चेक करनी होगी, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। 4 एकम 4, 3 दूनी 6 और वो 7, तो यहां से ये हो गया 10 और 7 17। तो आपका 31 अनुपात 17 है। आपका टाइम यहां भी नहीं लगेगा, चाहे 2 बर्तन दे चाहे 3 बर्तन दे। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन कराऊं, जिससे आपकी बहुत अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात, एसिड और वाटर, एसिड और वाटर, 3 बर्तन हैं, 3 प्रयोग एसिड और वाटर के हैं, एसिड और वाटर, एसिड और वाटर, जिनमें जो रेशियो दिया है, पहले में दिया है 2:1, दूसरे में दिया है 3:2 और तीसरे में दिया है 5:3, ये दिया है। हमसे कह रहा है समान मात्रा के तीनों प्रयोगों से एक मिश्रण बनाया जाता है, इस मिश्रण में पानी तथा अम्ल का अनुपात क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हमसे खुद कह रहा है कि समान मात्रा में मिलाना है हमारे लिए, तो समान मात्रा में मिलाना है तीनों बर्तनों को। चौथे बर्तन में मिलाना है, तो जाहिर सी बात है चौथा जो बर्तन होगा उसमें भी एसिड और वाटर आएगा, तो उसका हमको रेशियो बताना है। कोई दिक्कत नहीं, चेक करो क्या ये समान मात्रा में है। यहां जोड़ोगे तो 3
यहां जोड़ोगे तो 5, यहां जोड़ोगे तो 8। आप 3, 5, 8 का एलसीएम लोगे तो आप कहोगे सर 3, 5, 8 जो है वो को प्राइम नंबर है, तो इनका जो एलसीएम हमें निकालना होगा वो इनकी मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई क्या, जैसे आपने देखा 3, 5 और 8 ये इनका एलसीएम होगा। अब हमें तीनों जगह क्या करना है, बराबर करना है। 3 से काटोगे तो 5 अट्ठे 40, मतलब यहां पे हमें 40 से गुणा करनी होगी। 5 से काटोगे 3 अट्ठे 24, यहां 24 से गुणा करनी होगी। और यहां 8 से काटोगे तो 3 पंजे 15। तो अब आप ध्यान से देख लो, तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। या देखो 40 की गुणा 3 से करोगे 120, 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120। तीनों बर्तनों की क्षमता हमने बराबर कर ली। बस हमको इतना ही काम करना। अब हमें क्या करना है, एसिड को लेना है। तीनों बर्तन से एसिड निकालो। तीनों से जब एसिड निकालो 40 दूनी 80, 24 तियां 72 और 15 पंजे 75, ये आ गया। तो ये 7 आ गया, 8 7 16 और 16 और 7 आपका 23, 23 23 ये हो गया। देखो कितने ऑप्शन आपके 237 से शुरू हैं, कितने ऑप्शन आपके 237 से शुरू हैं, 237 8 1 सेकंड 8 सर ये सॉरी ये 227। कितने ऑप्शन आपके 227 से शुरू हैं? तो आप कहोगे सर दो ऑप्शन 227 से शुरू हैं, बी और डी। तो अब आपको सेकंड मतलब वाटर को भी चेक करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, वाटर को चेक कर लेंगे। यहां से आ जाएगा 40, यहां से आ जाएगा 48 और वहां से आ जाएगा 15 3 45। तो देखो 8 5 13, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। 8 5 13, देखो 4 3 12, 12 और 1 13, 133। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तरीके से। बस कुछ नहीं करना है, जब भी वो समान क्षमता का है, समान धारिता का है, आपको कुछ नहीं करना है। अनुपाती जो टोटल अनुपाती यूनिट है बस उसको हर जगह क्या कर देना है, एलसीएम लेके बराबर कर देना है। और जिस चीज का मिश्रण दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में एसिड और वाटर का मिश्रण दिया था, तो चौथे बर्तन में जब आप मिलाओगे बराबर करके, तो एसिड को एसिड के साथ जोड़ दो, वाटर को वाटर के साथ जोड़ दो और अपने ऑप्शन से कंपेयर कर लो कि आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि तरीके से पढ़िए, सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो उस तरीके से ही आप सोचिए कि यहाँ हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमें ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए। अगर आप तरीके से समझोगे तो आपको वैसी ही फीलिंग आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ अम्ल मिश्रित है। अम्ल तथा पानी का अनुपात क्रमशः, देखो इसमें भी अम्ल और पानी दिया है, अम्ल और पानी, अम्ल और पानी तीनों बर्तन में दिया है। आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। ठीक है, अम्ल और पानी पहले बर्तन में जो दिया है वो दिया है 2:3, फिर दिया है 3:4, फिर दिया है 4:5। हमसे कह रहा है कि इन गिलासों के पदार्थ को बड़े बर्तन में डाला जाता है तो बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में ही उसने कह दिया है कि तीनों बर्तन की क्षमता क्या है, समान है। तो देखो अनुपात में क्या बराबर है, यहाँ पे 5 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे 7 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे 9 यूनिट आ रहा है। अभी मैंने आपको क्लियर किया था, एलसीएम निकाल के हम बराबर करते हैं इनकी क्षमता को। तो 5 7 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, इनकी गुणा ही एलसीएम होगा। 5 7 और 9 यही तो इनका एलसीएम होगा, ये इनका एलसीएम होगा। तो बराबर करने के लिए आप देखो 5 से इसे डिवाइड करोगे, 7 ने 63, यहाँ 63 से गुणा करनी होगी। 7 तो 5 ने 45, यहाँ 45 से गुणा करनी होगी। और यहाँ 9 से इसे भाग करोगे तो 7 पंजे 35 से गुणा करनी होगी। तो पहले बर्तन से आपको एसिड बाहर निकालना है, एसिड निकालो। ये करोगे तो आपका आ जाएगा 126, इसकी गुणा करोगे तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13, ये आ गया। और 35 चौका 140, ये आ गया। तो देखो 6 5 11, 8 और 2 10 और ये आपका 401। देखो कितने ऑप्शन आपके 401 से शुरू हैं, तो आप कहोगे सर केवल एक ऑप्शन 401 से शुरू है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है बी। तो आप बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को बना सकते हो, ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि अपने लोगों ने इतने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस की है। तो कहीं ना कहीं अब आपको ये चीजें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी। तो ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैं हटा रहा हूं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, आप उसको पहले सही से पढ़ लीजिए, देख लीजिए सही तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही तरीके से इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है। ठीक है, कह रहा है कि 2 समान धारिता वाले बर्तन जिनमें एक
जिनमें से एक दूध से भरा है तथा दूसरा 1/3 पानी से भरा है। दूसरा बर्तन पहले वाले बर्तन से भर दिया जाता है। अब पहला बर्तन में दूसरा बर्तन को उड़ेल दिया जाता है जब तक कि भर ना जाए, तथा पुनः पहला बर्तन को दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है जब तक कि पूरी तरह से भर ना जाए। अब दूसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमसे कह रहा है दो सेम कैपेसिटी के बर्तन हैं। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि जब तक आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी क्वेश्चन बनेगा नहीं, ये ध्यान रखना। मैं आपसे कह रहा हूं कि दो सेम कैपेसिटी के कंटेनर हैं, एक दूध से पूरा भरा है और दूसरा 1/3 पानी से भरा है, और इसमें कहानी ये की गई है कि पहले वाले से दूसरे को भरा जा रहा है, दूसरे वाले से पहले वाले को भरा जा रहा है, और ये प्रोसेस 3 बार किया जा रहा है, और 3 बार जब हो रहा है उसके बाद दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हमसे पूछा है, ये आपको देखना है। तो आप पहले बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो। अभी मैं आपसे एक चीज कहूं तो इस क्वेश्चन में पहले वाले बर्तन में आपको शुद्ध रूप से मिल्क भरा हुआ रख रहा है, पूरा ये बर्तन जो है वो मिल्क से भरा हुआ है पूरा, और ये वाला जो बर्तन है वो 1/3 वाटर से भरा हुआ है। ये चीज आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दिख रही होगी, आपने लैंग्वेज को समझ लिया होगा। तो ईमानदारी से कहूं तो ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको सही तरीके से इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करना है, तभी ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, अन्यथा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन में पूरा का पूरा रेशियो ही दिया है, कोई वास्तविक जानकारी नहीं दी है कि पहले बर्तन में दूध कितने लीटर है। अगर इसमें पता होता हमें कि इसमें दूध इतने लीटर है तो हम इसका 1/3 करके इसमें देख लेते पानी कितने लीटर है, नहीं ना। तो हमसे ये कह रहा है कि पहले वाले से दूसरे को भरना है, फिर दूसरे वाले से पहले को भरना है, फिर इससे इसे भरना है। फाइनल हमारे लिए 3rd स्टेप में ये देखना है कि दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या प्राप्त होगा, ये हमसे पूछा है। अब हमें रेशियो पूछा है तो हमें रेशियो से ही हल क्वेश्चन को करना है, हमें मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। देखो यहां पे ये क्या दिया, 1/3 दिया है ना, 3 आ रहा है ना नीचे, प्रोसेस 3 बार किया है तो आप 3 का क्यूब करके मान लो इसकी क्षमता, दोनों बर्तनों की क्षमता इतनी है। तो 3 का क्यूब कितना, 27। मान ले रहे हैं कि इस बर्तन के अंदर 27 यूनिट जो है वो मिल्क भरा हुआ है। कितने यूनिट मिल्क भरा हुआ है? तो अगर 27 यूनिट यहां है तो यहां पे वाटर कितने यूनिट होगा, 9 यूनिट होगा, नहीं होगा, क्योंकि 27 का 1/3 करोगे तो 9 आएगा। अब मान लिया इन दोनों बर्तनों की जो कैपेसिटी है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, ये दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, आप बहुत प्यार से समझ लो, एक बार में चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। आपके पास YouTube पे ये भी मौका है कि आप वीडियो को दोबारा भी सही तरीके से देखकर समझ सकते हो। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, कोशिश करो कि पहली बार में ही आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। देखो हमने एज्यूम कर लिया कि पहले बर्तन की क्षमता है 27 यूनिट, तो इसका 1/3, इसके अंदर पानी कितना होगा, 9 यूनिट। क्लियर है? वैसे देखा जाए 27 यूनिट इसका है तो 27 इसका भी है, लेकिन इसमें 1/3 पानी भरा हुआ है ना, टोटल का 1/3 पानी भरा हुआ है, मतलब 9 यूनिट पानी भरा हुआ है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अभी इसके अंदर शुद्ध दूध है और इसके अंदर शुद्ध पानी है, अभी इनके अंदर मिश्रण मतलब नहीं है। ठीक है, हमें मिश्रण बनाकर दूध और पानी का अनुपात प्राप्त करना है। तो ध्यान देना बहुत प्यार से कि पहली कंडीशन में मुझे इससे ये वाला बर्तन भरना है, ध्यान देना। तो आप मुझे ध्यान से बताओ, इसके अंदर 9 यूनिट पानी है, इधर से क्षमता इसकी 27 है, तो 9 के बाद जगह कितनी बची है, अभी 18 यूनिट तो जगह बची है, तो इसका मतलब इधर से कितने यूनिट जा रहा है दूध, 18। तो आप मुझे बता दो प्यार से, अगर मैं पूछूं कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो बनेगा, 9 तो आपका ये था और 18 ये आ रहा है, तो ईमानदारी से बताओ यहां पे जो रेशियो बनेगा वो 2:1 बनेगा, नहीं बनेगा? पहला स्टेप समझ में आया कि इधर से पहली कंडीशन में जब इधर से दूध कितना जाएगा 18, तो 18 और 9 का रेशियो बनाओगे तो 2:1 आएगा, नहीं आएगा? अब इस बर्तन में कितना हो गया, टोटल 27 यूनिट हो गया, लेकिन वो 27 यूनिट है क्या, मिश्रण। वो 27 यूनिट क्या है, मिश्रण। अब इधर दूध बचा कितना है, आप बताओ जरा, यहां से यहां पे दूध बचा कितना है, 9 यूनिट। अब इसके लिए हमें किससे भरना है, अब हमें इससे इसे भरना है, ध्यान देना बहुत प्यार से। अब आप बताओ, इसके अंदर 9 यूनिट मिल्क भरा हुआ है, इसमें जगह कितनी खाली है, 18 यूनिट की। तो 18 यूनिट इधर से ले जाओगे, लेकिन वो तो 18 यूनिट मिश्रण जाएगा ना,
इसमें से मिश्रण जाएगा और उस मिश्रण में दूध भी होगा और पानी भी होगा। वो किस अनुपात में जाएगा? 2:1 में जाएगा। तो बताओ 3 हुआ और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी जा रही है? 18। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो यहां से देखो 6 दूनी 12, दूध कितना जा रहा है इधर? 12 और 6 एकम 6, पानी कितना जा रहा है? 6। तो यहां पे जोड़ोगे अगर आप तो यहां से कितना आ रहा है? 21:6 रेशियो बनाओगे आप तो ये कितना देखो 21 और 6 27 हो गया। फिर से कैपेसिटी मैंने फुल कर दी इसकी, तो ये 7 3 7 21 3 दूनी 6। अब इस बर्तन के अंदर दूध और पानी का मिश्रण क्या है? 7:2 के अनुपात में है। अब इसमें पूरा 27 बचा है, लेकिन इधर जो है वो 9 यूनिट बचा है। उस 9 यूनिट में आपका दूध भी है और पानी भी है, दूध भी है और पानी भी है। तो 9 यूनिट किस रिलेशन में होगा? 3 में होगा। तो 3 की वैल्यू 9 होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो यहां पे अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि इसके अंदर दूध कितना है तो आप कहोगे 4 और ये कितना है तो आप कहोगे सर 2। क्लियर है? इसके अंदर 4 यूनिट दूध बचा है और 2 यूनिट पानी बचा है। अब क्या करना है? इस वाले से फिर से इसको भरना है। तो इधर आपका देखो कितना है, सही तरीके से आपको देखना होगा कि ये 3 3 9 3 3 9, तो यहां पे 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो यहां पे 9 यूनिट है ना, 9 यूनिट, 6 और 3 9 हो गया, 6 और 3 9। अब इधर से कितना आएगा आपका? 18। इधर से कितना आएगा? 18, क्योंकि इसके अंदर 18 ही आ सकता है, 27 रखना है पूरा। 18 किस रेशियो में आएगा? 7 और 2, तो 7 और 2, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इधर से कितना जाएगा? 14, तो यहां पे जाएगा 14। यहां से कितना जाएगा? 4, तो यहां से जाएगा 4। तो आप बता दो ध्यान से 20:7। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो 20:7 है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आया होगा और आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा भी देख सकते हो सही तरीके से, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आपको समझना है। सही तरीके से करना क्या था? सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। रेशियो दिया है, रेशियो से रेशियो ही बना सकते हैं हम और कोई वास्तविक जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है मैं आपको मिक्सचर से शुरू किया हूं बहुत अच्छे तरीके से। तो आप ये देखना कि मैंने आपको किस तरीके से चीज़ों को पढ़ाया है, बताया है, ये आप कमेंट करके चीज़ों को बता सकते हो, ठीक है। अब मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।